एक्सक्यूज मी, आप उधर जाके बैठेंगे? एक्सक्यूज मी, आप सीधे होके बैठेंगे? जी कैसे हैं? दोबारा बताएं। मैं बिल्कुल ठीक। फिर से बताएं कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। नहीं, सही से बताएं ना। मैं बिल्कुल ठीक। मिशू, आप कैसे हो? ऐसे ओह, मिशी को तो जहाँ आप छोड़ के गए थे ना, मिशी वहीं का वहीं है। स्पाइडरमैन, हल्क, टूटे फूटे सारे कैरेक्टर्स ने रखे हुए। किसी की टांग टूटी हुई, किसी का सर कटा हुआ है। मिशू, अपने सारे कैरेक्टर्स बेटा ला के इधर रखो। आज जरा सबको दिखाते हैं कि मिशी के पास क्या क्या कुछ है। जी, मिशी के कैरेक्टर्स जिनसे सारा दिन खेलता है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मिशी ने कहा स्पाइडरमैन गन भी दिखानी है, तो ये गन भी टूटी हुई है। और ये जो हल्क है, इसकी लेग्स टूट गई हैं। मार्वल कैरेक्टर्स सारे के सारे क्रिपल्ड हैं। और ये जो हल्क है, अनफॉर्चुनेटली इसका बाजू कट चुका है। इस स्पाइडरमैन का भी बाजू नहीं है। नीचे आते हैं, ये थॉर है, ना इसकी टांग है ना इसका सर है, लेकिन ये फिर भी गुजारा कर रहा है। इसकी तो हैमर भी नहीं है। ओके। और ये आयरन मैन है, इसकी भी टांग नहीं है, लेकिन गुजारा चल रहा है, जिंदगी गुजर रही है। और ये भी एक हल्क है, और इसकी आधी लेग है, इसकी एक लेग है ही नहीं, और एक लेग जो है उसका फुट कटा हुआ मैनेज हो रहा है। कैप्टन अमेरिका है मिशी का मोस्ट फेवरेट, लेकिन इसकी भी टांगे नहीं है। ये स्पाइडरमैन है, इसके सारे फीचर्स गायब हैं, और इस बेचारे के आर्म्स नहीं हैं। और ये इसका बैक पोर्शन है, ये अलग से इससे खेल लेते हैं। और ये सिर्फ ये एक तो इसका क्या नाम है, I don't know, ये कोई ब्लैक वाला, ये स्पाइडरमैन है। और इसके जो है ना बॉडी पूरी है अभी तक। ये जो है, हाँ, इसकी नहीं, इसकी भी नहीं पूरी। इसके पीछे से आर्म्स टूट चुके हैं। ये स्पाइडरमैन भी मेरे बेटे के पास है, इसका सर कोई नहीं है और टांगे पास नहीं है। और ये कुछ स्पेयर पार्ट्स पड़े हुए, बॉडी पार्ट्स, जिनसे हम खेल लेते, गुजारा कर लेते हैं। मिशू, आप कितने पा रहे हो? मिशू, अच्छे हैं आपके सारे टॉयज? एक तो ये बड़ा मसला है, पहले चिकन की स्किन उतारो, फिर उसके बाद उसको क्लीन करो, फिर उसके पीसेस बनाओ। आज मैंने लहसुनी चिकन बनाना था, इतना मज़े का बनना है, लेकिन अभी तक डिफ्रॉस्ट ही नहीं हुआ। और नमाज पढ़ लो। नो थैंक यू ऐसे नहीं कहते, नमाज पढ़ने पे नो थैंक यू नहीं कहते। वाह, व्हाट इज दिस? इट्स अ जिराफ। Giraffe. Can you find a cat? Meow. Yes. Oh, it's a baby. Wow. Wow, horsey. मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। मेरे घर में बहुत सी चीज़ें टूट गई हैं। ये देखें जी, उस दिन क्या हुआ कि मैंने प्रेशर कुकर रखना था कैबिनेट में, और मेरे हाथ से नीचे गिर गया शेल्फ से। तो शेल्फ से गिरते गिरते इस पे लगा है और ये टूट गया। ये डबल प्लाई है, तो इस वजह से इसके अंदर होल नहीं हो गया, दूसरी साइड से बंद है यहाँ से। और नॉट टू मेंशन स्क्रैचेस इतने इन लोगों ने डाले। मैं बाइक चला चला के, मेरे तो इन्होंने फर्नीचर बच्चों ने ख़राब ही कर दिया। अभी तो आप नमाज़ पढ़ रहे थे। खेल रहे हो? Okay. Okay. ला मैं PS4 ले सकता हूँ? क्यों? पहली दफा नहीं किया, मुझे तड़पाया है ना, मैं भी बदला लूंगा। प्लीज बाबा। तड़पाऊंगा एक दिन, तुझे तड़पाऊंगा। रिवेंज। मारूंगा नहीं, डांटूंगा नहीं, बदला लूंगा। उसके बाद फिर मैं भी रिवेंज लूंगा। अब तो नहीं मिलेगा PS4। अब बाबा मैं भी रिवेंज लूंगा वो कैसे? कि मैं आपसे बात नहीं करूंगा पूरे दिन, और आपका जो भी काम होगा मैं जो है ना बिल्कुल भी जो है ना वो मानूंगा नहीं बात। मैंने कहा ले लो। देखो इस तरह अपने बाबा को मनवाते हैं बात। अच्छा ठीक है, मैं भी रिवेंज नहीं लूंगा। ले लो बिफोर आई चेंज माय माइंड। ओके बाय। टाइम आ गया कि मैं ये अपनी जो ऑफिस टेबल है इसको मैं यहाँ पे कर दूँ, क्योंकि होता क्या है कि यहाँ से एसी की हवा जो है ना वो डायरेक्ट मुझे यहाँ पे पड़ती है और मैं इधर नहीं बैठ सकती। वाह, तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये है बिफोर। टेबल मूव करने के लिए क्या कुछ करना पड़ा है। यहाँ पे चेयर नहीं आ रही, अब सोफ़ा हटाना पड़ेगा, थोड़ा सा इस तरफ को करना पड़ेगा। तो एक तो ये अलाइनमेंट ख़राब हो जाएगी। टेबल को उठा के यहाँ कॉर्नर में करना पड़ेगा। ये जो मेरी बाइक है ये मैंने यहाँ रख दी है,
तो सारा उल्टा सीधा हो गया। ये है आफ्टर व्यू, ये जगह खाली हो गई है, वहाँ कॉर्नर में सारा चला गया। लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम ये है कि मुझे अब हवा नहीं आएगी, मैं वहाँ बैठ के सुकून से काम कर सकूँगी। जब विंटर आ जाएगी, एसी बंद हो जाएंगे, मैं फिर टेबल यहाँ ले आऊँ। एंड बाय द वे तेहामी ने देखा है कि मम्मा ने सारा काम खुद किया और सारी चीज़ें खुद हिलाई हैं, फर्नीचर। हाँ और तेहामी हैरान हो गया था कि मम्मा आप कैसे कर रही हैं, हालांकि आपको पता है भूल गया, आपको याद नहीं, रियाद में भी दमाम में भी मैं सेटिंग चेंज करती रहती थी, पापा ऑफिस गए होते थे तो इल्ला ने पिता की है, ये बता रहा है कि भाई ने पॉटी कर दी है, और हालांकि मिशी ने की हुई है और मैं सिर्फ ये सेटिंग चेंज करी थी तो मैंने वॉश नहीं की। इल्ला आपने पिता की है? इल्ला तो डायपर भी नहीं पहनता। इल्ला ने की है? अच्छा, और आपने पिता की है? गुस्से में आ जाता है। मिशी पॉटी वॉश कराने से आपको क्या प्रॉब्लम है? आप तो नवाब हैं, आपको तो खुद वॉश भी नहीं करनी। नो ही क्यों नो ही पिता? पॉटी करते हैं तो बता देते हैं ना, पिता करते हैं तो कब बताया करोगे? आजकल मिशारी ने ना हमें पॉटी करके बताना शुरू कर दिया है। आप लोग अक्सर पॉटी ट्रेनिंग का पूछते हैं, तो पॉटी ट्रेनिंग का हाल ये है, जब बच्चा रेडी हो पता चल जाता है। इस तरह है कि अब ये फ़ौरन आके मुझे बताता है, लेकिन क्या बताता है, मामा नो फिटा ही है कि यहाँ पे मैंने कोई पॉटी नहीं की हुई, तो लेकिन बता देता है। सो ही इज़ टूवर्ड्स पॉटी ट्रेनिंग, ऐसे कह सकते हैं। इतने प्यारे प्यारे अबाया जो मैंने लिए हैं, और मैंने आपसे जिक्र किया था कि इनकी ऑल्ट्रेशन करवानी है, और ऑल्ट्रेशन ये करवानी थी कि नीचे से थोड़ी लेंथ छोटी करानी थी, और इनको मैंने लगाने थे बटन्स। और ये इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी है, गोल्डन सा कलर है, ब्राउनिश कलर है, लेकिन वो ज़रा धागा जो है ना, वो जो सिल्की सा होता है वो वाला है, तो लाइट में थोड़ा शाइन करता है। वैसे इसमें सिर्फ धागे का काम है। तो इसका साइज़ स्मॉल है, लेकिन वो भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, लेकिन ये इतना चौड़ा है ये अबाया कि ऐसे लग रहा है कि इसमें दो पूरे आ जाएंगे इस तरह के। तो पता नहीं, ये बटन लगाने के बाद पहन के देखती हूँ कि कैसा लगता है। एक चीज़ जो टेलर ने अच्छी नहीं की, वो उसने ये किया कि ये बटन जो हैं इनके सारे धागे बाहर नज़र आ रहे हैं। बहुत गंदा उसने काम करके दिया, लेकिन अब मैंने सोचा कि मैं इसको खुद ही ठीक कर लूँगी। मेरा इतना प्यारा अबाया था और उसने इस अबाया को ख़राब कर दिया है। नया टेलर ढूंढे तो इसी तरह ही होता है। इस सिटी में आके मैंने पहली बार करवाया। और इसके कलर जो है ये है, एक रेडिश सा है, रेड और पिंक सा ह्यू मिक्स है इसमें, और फ्लावर्स का, और बाकी जो ये जो लीव्स हैं ये ब्राउन धागे के हैं, और वो ज़रा शाइनी सा धागा है, सिल्की, तो इस वजह से शाइन करता है। तो ये हैं अबायास, बहुत प्यारे लगे थे मुझे। और इनके साथ जो ये वाला अबाया है, इसके साथ आई थिंक इस तरह का हाँ उसका दुपट्टा है, और उसके साथ ब्लैक वाला है। तो ये मेरे अबायास हैं, और मैं इनको करने लगी हूँ प्रेस। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश है, मज़े में है, और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। और ईद हमारी गुजर गई अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत मज़े की, और मैंने ब्रेक भी ले ली। और आप सब सुनाएं कैसे हैं और आपकी ईद कैसी गुजरी? तो अभी जो है ना हम जाने लगे हैं बाहर, और ये है थर्सडे, और हमें ज़रा बाहर जाना है, मुझे अपनी कोई चीज़ें लेनी है। ये छुट्टियां जो है ना ये मेरी कैसी गुजरी? बहुत अच्छी गुजरी, बहुत सुकून में गुजरी हैं, और मैंने बहुत सारा रेस्ट भी किया है और रिलैक्स किया है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया है। तो जब मैंने ब्रेक लेने का कहा था और मैं फिर भी वीडियोज़ अपलोड कर रही थी, उल्टा मैं फ़ेसबुक पर भी आ गई, तो लोगों ने मुझे, काफ़ी सारे लोगों ने क्वेश्चन भी किया कि आपने कहा है ब्रेक पर जा रही हैं, तो फिर डिफरेंट फॉर्मेट्स की वीडियो आप बना रही हैं, तो ये क्या स्टोरी है? ये थी कि मैं वैसे ही सोच रही थी, जब मैंने ब्रेक लेनी शुरू की ना और मैंने वीडियो बना दी, मैंने फाइनल डिसाइड किया कि अब मैंने ब्रेक ले लेनी है। अब मैंने उसके बाद एक वीडियो भी नहीं बनानी, लेकिन मैंने ये सोचा कि चलो ब्रेक तो लिए, इसमें थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करके देखती हूँ कि एक ही रूटीन पे मेरी वीडियोस चल रही हैं। हालांकि जो नौश किचन रूटीन है उस पर आप लंबी लंबी वीडियोस देखते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि चलो व्लॉगिंग सारी की सारी मैं नौश व्लॉग्स पे शिफ्ट करके अगर मैं सिर्फ उस पर रेसिपीज़ अपलोड कर दूँ। ऑल्दो मैंने आपसे पोलिंग भी करवाई थी, पोलिंग के रिजल्ट्स मेरे सामने थे। 70% लोग चाहते हैं कि फैमिली स्टाइल व्लॉग्स हों, उस पर कुकिंग हो, तो वो मैंने किया, तो वो मेरा पूरी तरह से फ्लॉप हो गया, क्योंकि वाकई में कोई नहीं देखना चाहता था, कोई भी नहीं इंटरेस्टेड था देखने के लिए। तो वो फिर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया था मैंने, तो आपने देखा होगा कि सिर्फ रेसिपीज़ की छोटी छोटी वीडियोज़ आई थी। फिर नौश व्लॉग्स के ऊपर तो सिर्फ यही है कि रैंडम जब मेरा दिल किया बीच में एक दो दफ़ा कैमरा उठा के वीडियो बना लूँ, तो मैंने बना के वैसे ही अपलोड कर दी। तो बस ये था। उसके बाद फिर मैं ईद के लिए बिज़ी हो गई, और फिर आपको पता है कि मैंने कहा था कि मैं व्लॉगिंग नहीं करूँगी, और फिर मैंने व्लॉगिंग भी नहीं की है।
लेकिन अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ और साथ ही मैंने कैमरा पकड़ लिया और मैं जनाब शुरू हो गई हूँ। और बहुत मिस किया मैंने आपको, और बस अब मैं फाइनली आ गई हूँ। तो इंशाल्लाह आपके साथ गपशप लगती रहेगी। और जिन्होंने मेरा फेसबुक पेज ज्वाइन नहीं किया, फेसबुक पेज ज्वाइन करें, क्योंकि वो उस पर बहुत मज़ा आता है और उस पर हम बहुत गपशप लगाते हैं, बहुत मज़ा आता है उसके ऊपर। मिशी हेल्प करता है, हाँ वैक्यूम क्लीनर ला रहे हो तो वो टैब लेके आ रहा है। ये ले जाओ, तो वो लेके चला गया। फ़ोन करना है भैया के रूम में। बाय, हैव फन, सी यू मिशू। तो चले मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, और अभी हम जा रहे हैं बाहर और वो आपको सब नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।